बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम बहुत गर्व करते हैं। साल में लगभग 7 बार वो तथागत भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में दर्शन करने जाते हैं। लगभग 8 बार बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लेते हैं। एक भी उनकी विदेश यात्रा नहीं होगी कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद नहीं लिया होगा, मुलाकात नहीं की होगी। ऐसा कोई पर्व त्योहार तथागत भगवान बुद्ध का वो नहीं छोड़ते जिसमें वो शरीक नहीं होते, चाहे वो कुशीनगर हो और चाहे वो शरद पूर्णिमा हो। प्रत्येक मनाते हैं, लेकिन यहीं पर विपक्ष के नेता एक भी न बुद्ध विहार में जाते हैं, न बौद्ध भिक्षुओं के साथ कभी मुलाकात करते हैं, न उनके साथ कभी बैठते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा संघर्ष कर रही है। उनकी पाठशाला 2025 में इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरा इंतजामात कर रही है और उनके प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बौद्ध भिक्षुओं के सामने झुकते हुए नतमस्तक होते नजर आते हैं। क्या अजीब कहानी है, क्या अजीब दृश्य है जिसे पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। एक भी वो मौका नहीं गवाते जहां वो बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन नहीं करते, एक भी वो वक्त नहीं गवाते जहां वो बुद्ध विहार नहीं जाते। जबकि दूसरी तरफ उनकी पूरी टीम इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार जब से आई है तब से माइनॉरिटी की हाल खस्ता है। भाजपा सरकार जब से आई है तब से बौद्धों की विरासतों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मोदी जी जब से आए हैं तब से अल्पसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो मौका नहीं गवाते। इधर किसानों की लाशों पर पूरी पार्टी राजनीति करती है। 700 किसान आंदोलन में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारे में जाकर के लंगर परोसते हैं। धन्य है नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नेता भारत को बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं दावे के साथ आज आपसे कह रहा हूं कि जैसा बड़ा नेता करता है वैसे ही छोटे नेता करते हैं। जब झूठ बोलने वाले व्यक्ति का बोलबाला हो जाता है, इज्जत हो जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है, तो छोटे नेता भी बड़े नेता की बराबरी करके उसी लेवल का कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। और यही हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके सारे लक्षण छोटे नेताओं में भी आ गए। लगातार मेरी बातें होती हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कोई विकास नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई किसी के साथ न्याय नहीं, झूठ पर झूठ चल रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि दोहरे चरित्र के लोगों से बच के रहिए। ये दोहरा चरित्र कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की पाठशाला से आते हैं, वो अपनी पाठशाला के इतर एक भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ईसाइयों के यहां जाकर, मुसलमानों के यहां जाकर, बौद्धों के यहां जाकर के उन लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन वो कभी भी उनके हित में, उनके संरक्षण में, मान सम्मान में एक भी काम नहीं कर सकते। विचार करिए, पिछले 50 सालों से देश भारत के सिक्स अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। न आज उनके पास मैरिज एक्ट है, न पर्सनल लॉ है, न उनका शमशान अलग है। देश भारत के बौद्ध पिछले 30 सालों से अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। ना हमारे पास मैरिज एक्ट है, ना पर्सनल लॉ है, ना शमशान है। जबरदस्ती हमें हिंदुओं का हिस्सा बना के रखा है। फिर भी कुछ भोले भाले बौद्ध भिक्षु उनके बहकावे में, उनके कार्यक्रमों में चले जाते हैं, उनके दिखावे में शामिल हो जाते हैं, उनसे चंदा लेकर के अपना घर चला रहे हैं। देखिए, स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप बुद्ध के साथ खड़े हैं, जो समता, मानवता, बंधुत्व का देश है, या फिर आरएसएस की पाठशाला हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े हैं। हिंदू हालांकि कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है, वो महायान परंपरा का बदला हुआ रूप है। ये लोग उसी पाठशाला से आते हैं
लेकिन नफरत, ईर्षा, द्वेष, जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा देना इनकी प्राथमिकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ईसाइयों से, मुसलमानों से, बौद्धों से कि दोस्त दुश्मन की पहचान करो। कोई भी कहीं बुला लेता है, मुंह उठा के आप चल देते हो। अपनी अहमियत पहचानो, इस संस्कृति की रक्षा करो, इस देश की रक्षा करो। इन लोगों से उम्मीद मत करो कि बौद्ध धर्म को बढ़ा देंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी जहां पैदा हुए हैं वहां बहुत बड़ा बुद्ध विहार था, 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। मैंने स्वयं जाकर के बड़नगर अपनी आंखों से देखा है, महिसाणा जिला में है, आज भी वहां खुदाई हो रही है। लगभग 700 से ज्यादा बुद्ध की मूर्ति वहां निकल चुकी हैं। उसी जगह वो पैदा हुए हैं। उन्होंने कई बार भाषणों में भी जिक्र किया है, लेकिन 1 इंच भर भी वो बौद्धों के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में, ईसाइयों के पक्ष में, सिखों के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो संघ आरएसएस की पाठशाला से आते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य है आपको मूर्ख बनाना, आंखों में झूठ झोंकना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। समझ जाओ मेरे प्यारे बौद्ध भिक्षुओं, बहकावे में ना आओ। बुद्ध की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपनी अलग पहचान बनाओ। इन नेताओं के झांसों में मत आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।